सारी पैकिंग तो हो गई। बहू जी। मम्मी जी, ये ले बेटा, कुछ गिफ्ट्स हैं तेरे मायके वालों के लिए। लेकिन मम्मी जी, इन सब की क्या जरूरत थी? तो बिल्कुल सही कह रही है बहू, इन सब चीज़ों की क्या जरूरत। लेकिन कभी कभी रिश्ते बरकरार रखने के लिए ना, इन सब छोटी छोटी चीज़ों की बहुत ज़्यादा योगदान होती है। जी मम्मी जी, ये ले, ये सारी गिफ्ट अपने बैग में अच्छे से रख ले। और हाँ, मेरी तरफ से समधन जी को नमस्ते कहना। पहुँच के फ़ोन भी कर देना मुझे। जी मम्मी जी। मम्मी दीदी आ गई। तू हॉल रूम में बिठा उसे, मैं भी चाय नाश्ता लेकर आई। ये ले बेटा, चाय नाश्ता कर ले, भूख तो लगी गई होगी। मम्मी आप इतना परेशान क्यों हो रही है? मैं तो अकेले ही आई हूँ ना, कौन सा दामाद जी आए हैं साथ? अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, इतने दिनों बाद आई है तू। मम्मी, मेरी सासू माँ ने भिजवाए हैं आप लोगों के लिए। बहुत महंगे लग रहे हैं। मम्मी जी खुद ही शॉपिंग करके लाई हैं। दीदी मेरे लिए क्या लाई हो? तेरे लिए तो बहुत बढ़िया से गिफ्ट लाई हूँ। मेरी बेटी अमीर घर में गई है तो कुछ तो फायदा होना चाहिए। मेरे रूम को स्टडी रूम बना दिया है। मैंने दीवारों पे कितनी सारी पेंटिंग्स लगाई थी, मेरी कितनी सारी यादें हैं इस रूम से, और इसे मम्मी ने स्टडी रूम बना दिया। रितु, मम्मी आपने मेरे रूम को स्टडी रूम बना दिया। तो इसे उदास क्यों हो रही है बेटा? तुझे तो पता है ना हमारे घर में कितने कम कमरे हैं, तो रागिनी को स्टडी करने में दिक्कत हो रही थी, बस इसीलिए तेरे कमरे को स्टडी रूम बना दिया। मम्मी उन कमरों के साथ मेरी यादें भी जुड़ी हुई थी, और वो सारे पेंटिंग्स। अरे वो पेंटिंग्स और ड्राइंग की बात कर रही है तू? वो तो मैंने कब का कबाड़ी वाले को बेच दिया। क्या? मम्मी आपने मेरी यादों को रद्दी के भाव बेच दिया। बेटा शादी के बाद लड़कियों का घर मायका नहीं ससुराल होता है। यहाँ तो तू बस मेहमान बन के आई है। तू उदास मत हो, मेरे ढेर सारे काम पड़े हैं, मैं किचन में जा रही हूँ। आप बिल्कुल सच कह रही हैं मम्मी, शादी के बाद लड़कियों का घर ससुराल होता है, मायके में तो बस वो मेहमान बन के रह जाती है। और बता बेटा, ससुराल में सब कैसे हैं? हाँ पापा, वहाँ सब ठीक है। बेटा तुझे तो पता है ना कि रागिनी की पढ़ाई पूरी हो गई है। हाँ मम्मी, रागिनी होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहती है। ये तो बहुत अच्छी बात हुई मम्मी। हाँ बेटा, अच्छी तो बात है ही, लेकिन उस कोर्स को करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 लाख का खर्च आएगा। बेटा तू एक बार दामाद जी से बात करके देखना, अगर वो पैसे देने को तैयार हो गए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तुझसे तो हमारी स्थिति छुपी नहीं है ना बेटा। हाँ दीदी प्लीज। मम्मी पापा आप लोगों की बात मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरी भी हालत को समझिए। मेरी शादी से 2 महीने पहले ही उन लोगों ने लोन लेकर घर बनवाया है, अभी तक तो लोन भी नहीं चुका है मम्मी। अब आप ही बताओ मम्मी, ऐसे में इतना बड़ा अमाउंट मैं कैसे मांग सकती हूँ? सच बात तो ये है दीदी कि आपसे हमारी खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। ये क्या कह रही है रागिनी? मुझे खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है? मम्मी देख रही हो ना रागिनी कैसे कह रही है मुझसे। तो गलत ही क्या कह रही है रागिनी, सही तो कह रही है। मम्मी आप ही मुझे ऐसे कह रही हैं। अरे कितने अरमानों से तेरी शादी की थी उस बड़े घर में कि तू हमारी जरूरतें पूरी कर सके। आपने मेरी शादी इसलिए की थी मम्मी कि मैं आपकी जरूरतें पूरी कर सकूं। मुझे तो आज तक यही लगता था कि आप लोगों ने मेरी शादी की है उस घर में, लेकिन नहीं, आप लोगों ने तो सौदा किया है, सौदा। तुझे जो समझना है तू समझ। जब तुझे इस तरह पीछे हटाना था कदम, तो फिर उम्मीद ही क्यों दिलाई थी तूने? पापा मैंने कभी उम्मीद नहीं दिलाई थी आप लोगों को, लेकिन हाँ जितना बन पड़ता था मैं करती थी, ये सोचकर कि ये मेरा परिवार है, मायका है। लेकिन नहीं पापा, आज आप लोगों ने मेरी भड़ामी तोड़ दी। मैं तो बस आप लोगों के लिए एक एटीएम मशीन बनकर रह गई हूँ पापा। रहने दो दीदी, सबको पता है कि आप कितना क्या भेजती हो।
हर महीने घर का खर्च भेजती हूँ, पापा की दवाइयाँ, तेरी फीस, बीच बीच में इमरजेंसी खर्च, ये सब क्या कम है? अच्छा, तो अब तो हिसाब गिनवा रही है। देख लो जी, आपकी बेटी अब हिसाब गिनवा रही है। मुझे पता है, अब हमारी प्रॉब्लम से तुझे कोई लेना देना नहीं। पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है पापा, मुझे आप लोगों की बहुत चिंता है। चुप रह, कितना झूठ बोलेगी तू। अरे, तुझे अगर हमारी चिंता होती ना तो तू पैसे लाकर देती हमें, ना कि मजबूरियां सुनाती। तेरे ससुराल वालों को ना मैं अच्छे से जानता हूँ। अरे इतने इतने पैसे तो शॉपिंग कर लेते हैं। पापा, अब कुछ और भी रह गया है क्या कहने को? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था पापा कि अमीर घर में शादी करना मेरे लिए बहुत बड़ा गुनाह बन जाएगा। मैं तो यहाँ बेटी बनकर आई थी। मुझे नहीं पता था पापा, यहाँ मेरी नहीं, बस मेरे पैसों की ही जरूरत है। तू मेरी नजरों के सामने से चली जा। अब मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जो बेटी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोच सकती, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं मान लूंगा कि मेरी एक ही बेटी है। मुझे पता है पापा, मैं ये कीमत कभी नहीं चुका पाऊंगी, लेकिन फिर भी आखिरी बार मैं कुछ आपको देना चाहती हूँ। 10 लाख का चेक? बेटा, तू ये चेक लेकर आई थी? 10 लाख का चेक? मम्मी पापा, मेरी नई जॉब लग गई, इस खुशी में मैं यहाँ सेलिब्रेट करने आई थी। और ये चेक तो राघव ने दिया था आप लोगों को देने के लिए। दे बेटा, मुझे दे। मम्मी पापा, मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि ये मायका मुझसे है या सिर्फ मेरे पैसों से। बेटा, जब तू इतना बड़ा चेक लेकर आई थी तो तूने पहले बताया क्यों नहीं? मुझे लगता था ना पापा कि आपको सिर्फ मुझसे प्यार है, मुझसे। लेकिन नहीं पापा, मैं तो गलत थी पापा, आपको सिर्फ मेरे पैसों से प्यार है। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। अरे बेटा, तू बैग लेकर कहाँ जा रही है? कम से कम एक हफ्ता रुक के जा। इतने दिन पे आई है तू। नहीं मम्मी, अब और नहीं रुक सकती। अब मुझे यहाँ घुटन सी महसूस हो रही है। ठीक है बेटा, फिर आना। नहीं मम्मी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि पैसे देकर मायके का प्यार बनाए रखूं। हम दोनों को माफ कर दे बेटा, बहुत गलत किया है तेरे साथ। नहीं पापा, आपने गलत नहीं किया, आपने जो किया सही किया। कम से कम मेरी आंखें तो खोल दी आपने। अब मुझे समझ में आ गया कि अब रिश्ते भी पैसों से ही खरीदे जाते हैं। आप दोनों से बस एक आखिरी विनती करती हूँ मम्मी पापा, प्लीज कभी रागिनी के साथ ऐसा मत करना। बहुत दुख होता है, बहुत दुख। अरे बेटा, तुम दोनों आ गए। प्रणाम मम्मी जी। खुश है बेटा, खुश है। मम्मी, आप अभी तक सोई नहीं? बेटा, जिसके बच्चे बाहर हो उसे नींद आती है क्या? तुम दोनों ने रास्ते में कुछ खाया? मैंने रितु से पूछा था मम्मी, लेकिन रितु ने मना कर दिया, इसलिए सीधा घर ही आ गए। कोई बात नहीं, अच्छा किया तुम दोनों ने बाहर नहीं खाया। मैंने तो रितु की पसंद का खाना बनाया है। मम्मी, मैं तब तक कपड़े चेंज करके आता हूँ। मम्मी जी, मैं कमरे में जाती हूँ, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे तुझे भूख नहीं है? मैंने तो तेरी पसंद की बनाई है। रात को भूखे नहीं सोते। जा, तू भी हाथ मुंह धो ले, मैं तब तक खाना गर्म करती हूँ। लेकिन मम्मी जी, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। जा फटाफट हाथ मुंह धो के आ, मैं खाना निकालती हूँ। गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाकर लाना। तो लाती हूँ मम्मी जी। बेटा 2 कप लाना। ठीक है मम्मी जी। बात क्या है, अब बता तो बहू। तू जब से वहाँ से आई है बहुत उदास लग रही है मुझे। क्या राघव ने कुछ कह दिया तुझसे? नहीं मम्मी जी, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा है मुझसे। तो फिर बात क्या है बहू, मुझे बता। जी, मेरे मायके में अब मेरी कोई वैल्यू नहीं है, बस मेरी दी हुई पैसों की वैल्यू है मम्मी जी। मम्मी जी, मम्मी पापा ने इस घर में मेरा रिश्ता नहीं जोड़ा था, मेरी शादी नहीं करवाई है मम्मी जी। उन्होंने तो बस सौदा किया है, सौदा, ताकि मैं उन लोगों की जरूरतें पूरी कर सकूं। और जब जरूरतें पूरी करने से मैंने मना कर दिया
तब उन लोगों के नजरों में मेरी कोई कदर नहीं। मैं उस घर की बेटी नहीं रही मम्मी जी। मैं उस घर में बस जरूरत पूरी करने की मशीन बनकर रह गई हूँ मम्मी जी। बहू, मैं तुझे तेरा मायका नहीं लौटा सकती, लेकिन एक बात का वादा कर सकती हूँ, तुझे यहाँ कोई कमी महसूस नहीं होगी बेटा। ये घर तेरा है और अब से यही तेरा मायका और यही तेरा ससुराल है। मैं तेरी माँ नहीं बन सकती, लेकिन माँ बनने की पूरी कोशिश करूँगी। शायद भगवान ने इसी दिन के लिए मुझे बेटी नहीं दिया। आज से तू मेरी बेटी है। थैंक यू मम्मी जी, मेरा मायका लौटाने के लिए। अब चुप हो जा बहू, बहुत रो लिया तूने। आज लगता है ब्रेकफास्ट नहीं मिलने वाला, सास बहू के प्यार से ही पेट भरना पड़ेगा। अरे तेरे लिए तो अच्छा सा नाश्ता बनाया है हम दोनों ने मिलकर। जा बहू, राघव का लंच भी पैक कर दे और नाश्ता निकाल दे। आज हम तीनों साथ में नाश्ता करेंगे। जी मम्मी जी। दोस्तों, आपको हम सास बहू की कहानी कैसी लग रही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है। गीगल गुल्ली टून पे 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवाने के लिए आप लोगों का दिल से बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरह अपना साथ बनाए रखिए। थैंक यू।